बड़ा प्रमाण ये था, जो सुधन्वा राजा थे उनकी खोज बहुत आवश्यक थी, क्योंकि शंकराचार्य जी ने अपने मठामनाय महानुशासनम में कहा है कि राजा सुधन्वा के उत्सुकता की शांति के लिए हमारे जो पीठ पर शंकराचार्य बैठेंगे वो छत्र चामर सिंहासन और इंद्र के समान जैसे राजा उपचार धारण करते हैं वो धारण करेंगे, क्योंकि सुधन्वा ने ये हमसे कहा है कि महाराज जी आपके लोग धारण करें। तो वो चार ये सब दिए थे, मुकुट उकुट सब दिए थे, तो उन्होंने आदेश किया, इसलिए वहां सुधन्वा का नाम लिखा। और उन्होंने ये भी वहां लिखा है कि मैं सुधन्वा और अन्य बाद में आने वाले राजाओं को आदेश देता हूं कि धर्म का ऐसे ही पालन करें। अब सुधन्वा की खोज हमने शुरू की, तो बूंदी का जो ग्रंथवंत सुभास्कर है वहां पर जो है वो सुधन्वा जो है राजा चाहमान जो चौहान वंश के संस्थापक थे उनसे 6वीं पीढ़ी में आते हैं। और उन जो है बूंदी के जो राजा ये थे, बूंदी के राजा नहीं, बूंदी के माने पूर्वज, ये चाहमान राजा तो माहिष्मती के उस समय थे जिस समय की सूची बनी है। तो ये जो है इनसे जो है कई पीढ़ी बाद, 35 पीढ़ी बाद एक राजा वासुदेव चाहमान का सिक्का भी मिला है, जिसको कि जिस पर पढ़ा गया है कि वो जो है वो 555 ईस्वी का सिक्का है। 555 या 655 ऐसे ही पढ़ा गया। तो ऐसी स्थिति में जिसका 41वां वंशज का सिक्का 555 ईस्वी का है, 6ठी ईस्वी का है, वो सुधन्वा कब के रहे होंगे। और उन सुधन्वा का उल्लेख मेवाड़ के मेवाड़ का जो इतिहास ग्रंथ है वीर विनोद, जिसको कि महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी जो है इतिहासकार श्यामल दास जी ने लिखा था, 1886 में प्रकाशित हुआ था, उसमें जो है उन्होंने चाहमान से लेकर के वासुदेव तक की सूची दी है, जिसमें 41 राजाओं के नाम। वासुदेव के बाद के जितने भी चौहान वंशी राजा हैं सबके शिलालेख उपलब्ध हैं। उन शिलालेखों के आधार पर उनके वंश में जो है पृथ्वीराज तृतीय जो हुए थे 1191 में, जिन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था 1192 में, वो स्वयं वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पूर्वज थे, वो जो है महाराज सुधन्वा, उसका भी जो है इतिहासगत मिला।